दोस्तों जब ट्रेन जहाज़ के मुकाबला करने लगे यानी ट्रेन जब जहाज़ की रफ्तार से चलने लगे तो वो दुनिया कैसा होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि ट्रेन जहाज़ को टक्कर दे सकती है। यानी और ट्रेन में हज़ारों की संख्या में लोग यानी जहाज़ के जैसे स्पीड से चल पाएंगे यानी उतने ही समय में पहुंच पाएंगे। ऐसा कारनामा कुछ देशों ने कर दिया है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे डिटेल से। और ट्रेन कब चलना शुरुआत हुआ दोस्तों और हमारे देश में कौन सी ट्रेन सबसे तेज़ चलती है यानी शताब्दी, राजधानी या तेजस कौन सी ट्रेन और बुलेट कब तक चलेगी और बुलेट की क्या स्पीड होगा, बुलेट का कितना किराया होगा, बुलेट किन शहरों का जोड़ने का प्रयास करेगी, इन सारे टॉपिक पर आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। और जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बस कुछ सेकंडों का बात है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेशन देता है जिससे हम अगली वीडियो लेकर आप लोग के बीच आते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि हमने शुरुआत में बात किया था यानी कि ट्रेन अब जहाज़ का टक्कर देगी, यानी ट्रेन का स्पीड जहाज़ की स्पीड से कंपेयर किया जाएगा यानी तुलना किया जाएगा, दोनों का स्पीड लगभग बराबर होगा दोस्तों। ये सोचकर हम लोग जब बच्चे थे तो उस समय सोचते थे कि इंडिया में सबसे तेज ट्रेन कौन चलने वाली है यानी ट्रेन का शुरुआत कब हुआ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी। तो दोस्तों दुनिया में सबसे पहले ट्रेन 1854 ईस्वी में ट्रेन चली थी, दुनिया में सबसे पहली ट्रेन। जो कि उस समय जब दोस्तों ट्रेन चली थी तो उस समय ये टेक्निक नहीं था, उस समय ना बिजली से ना पेट्रोल से, उस समय चली थी कोयला इंजन थी, जो कि कोयला लोकोमोटिव इंजन था, उसी से ट्रेन चली थी दोस्तों। उस समय उसमें कोयला झोंका जाता था, उसके बाद ट्रेन चलती थी। उस समय कोयला डालने के लिए स्पेशल आदमी को रखा जाता था इंजन में और उससे ट्रेन चलती थी। वो एक अलग ज़माना था, वो बड़े ज़माना था जब हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। उसके बाद आई भारत में यानी डीजल वाली ट्रेन, जो कि डीजल वाली ट्रेन उससे अच्छी रफ्तार हुई जिससे और सारे बोगियों को जोड़कर, जब कोयला वाली ट्रेन चलती थी तो उस समय कुछ बोगी रहते थे, लिमिट रहता था। जब डीजल वाला आया तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बोगी का इसमें इम्प्रूव किया गया। उसके बाद जब यानी बिजली पाई तो बहुत इम्प्रूव किया गया दोस्तों और बहुत सारे बोगी जोड़कर ट्रेन को चलाया गया जिसमें एक साथ कई सारे यात्री यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करें कि फिलहाल में इंडिया में सबसे तेज कौन सी ट्रेन चलती है, यानी तो दोस्तों सबसे अभी फिलहाल ट्रेन चलती है यानी वंदे भारत, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, जो कि हर जगह तो देखने को नहीं मिलती है। भारत के कुछ स्पेशल स्टेशनों के बीच उसको चलाया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ सकता है। आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों यानी सूरत से अहमदाबाद के बीच यानी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी जिसकी स्पीड सबसे अधिक यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अभी फिलहाल दोस्तों यानी तेजस का है जो कि 160 किलोमीटर है। तो ये आने वाले समय में देखने को मिल सकता है दोस्तों। और ट्रेन की मामले में बात करें तो दोस्तों अमेरिका सबसे पहले स्थान पर आता है, जिसके पास विकसित यानी कहे तो पटरी से लेकर ट्रेन भी है, जो कि नंबर 1 है। और दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों भारत। तो भारत रोजगार देने वाला नंबर 1 कंट्री है, जिसमें ट्रेन के मामले में भारत बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। तो दोस्तों आपके मन में भी एक ख्याल उठ रहा होगा दोस्तों कि हमारे कॉम्पिटिटर यानी हमारे पड़ोसी देश ने वो कारनामा कर दिया है दोस्तों जो कि हम लोग बचपन में सोचते थे। यानी दोस्तों ये बात को आप एक मिनट के लिए यानी कुछ मिनटों के लिए दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि जब जहाज़ का टक्कर अगर ट्रेन देने लगेगी तो फिर जहाज़ का महत्व क्या रह जाएगा, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा दोस्तों। तो चाइना ने वो काम किया है दोस्तों जिसके बारे में सिर्फ हम लोग कल्पना करते हैं, यानी चाइना इस काम को कैसे आगे ले गया, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अगर कोई चीज़ या खिलौना या कोई वस्तु खरीद कर आता है, तब हम लोग बच्चे थे तो उसको तोड़ कर देखते थे, तो हमारे गर्जीवन जो भी होते थे उसे हमें मारने पीटने लगते थे और हम लोग वहीं पर छोड़ देते थे। पर चाइना क्या करता है, चाइना जो भी नया टेक्नोलॉजी से जो भी सामान है उसको अदर कंट्री से मंगाकर उसको खोल कर देखा जाता है कि इसमें क्या है, और अपने लोगों से कहता है कि उसके बारे में जानिए, उसको तोड़िए और उसको फिर से रिपेयरिंग कीजिए, यानी कहे तो उसको डुप्लीकेट बनाइए। इस मामले में चाइना पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, यानी कहे तो दोस्तों कॉपी करने में चाइना पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है। और वहाँ का लोग का दिमाग इतना इंटेलिजेंट होता है दोस्तों कि दूसरे का टेक्निक को चुरा कर अपने यहाँ बनाना उनसे कोई बेहतर नहीं जानता है। तो दोस्तों चाइना ने वो कारनामा किया है जो कि उनका ट्रेन अब जहाज़ की टक्कर देगी। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए इस पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों यानी वो कौन सी ट्रेन है दोस्तों, उस ट्रेन का नाम है मैगलेव। मैगलेव ट्रेन है दोस्तों जो कि चाइना ने बना दिया है, जो कि
जिसका स्पीड कहे तो दोस्तों यानी 623 किलोमीटर होगा, जो कि जहाज को टक्कर दे सकता है दोस्तों। संभवतः यानी कहे तो कमर्शियल जहाज जो कि इंडिया में चलते हैं उनका स्पीड लगभग 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, उसका टक्कर देने आ गया है मैगलेव ट्रेन, जो कि चीन ने बनाकर फिलहाल में तैयार किया है दोस्तों। वो ट्रेन दोस्तों यानी इस जहाज का टक्कर देगा। तो दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि जब जहाज उतना स्पीड चलेगा ट्रेन, तो इसका क्या फायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, ट्रेन बन जाने से क्या फायदा होगा, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रेन से देखिए, जहाज में क्या होता है, जहाज में एक लिमिट होता है, लगभग 350 से आदमी ज़्यादा जहाज में लेकर उड़ नहीं पाती है, यानी 350 आदमी से ज़्यादा नहीं जाते हैं। जहाज में क्या होता है, जहाज का नियम होता है दोस्तों कि जहाज में अगर आपको जाना है तो आपको 2 घंटा पहले स्टेशन पर जाना होगा, और उसके बाद जांच पड़ताल होगा, उसके बाद फ्लाइट होगा, उसके बाद निकलने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो लगभग 5 से 6 घंटा आप कहीं पर भी जाते हैं तो लगभग लग ही जाता है। और ट्रेन से क्या होगा, ट्रेन जिसकी स्पीड 623 किलोमीटर है, तो उसके बारे में इतना नहीं डिटेल से, जैसे कि उसके बारे में 2 घंटा पहले नहीं जाना होगा, वहाँ पर अलग रूल्स होगा, क्योंकि उसका जब टाइम है उससे आप आधा घंटा पहले भी जाइएगा तो आप जा सकते हैं, तो उससे टाइम बचेगा। और एक बात और है कि ट्रेन में एक साथ लगभग 500-1000 आदमी भी बैठ सकता है, पर जहाज में नहीं बैठ सकता है। तो मान लीजिए कि एक जहाज को फ्लाइट करने से लेकर फिर लैंडिंग करने तक उतना समय लगा, और एक ट्रेन उतने समय में कितना यात्रियों को दूसरे जगह पर छोड़ देगी। तो इससे ये फायदा होगा कि कम पैसा भी लगेगा और ज़्यादा सवारी भी इससे एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। इससे क्या होगा, जिनके पास समय कम है उनके लिए ये बेनिफिट होगा, और देश के अर्थव्यवस्था में इसका काफ़ी बड़ा योगदान होगा। और दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को देखकर पूरा दुनिया यानी चीन को लोहा मान रहा है। यानी चीन ने वो कारनामा कर दिया है दोस्तों, जो कि इससे पहले बहुत सारे देश ने ट्राई किए थे, पर उनकी स्पीड इतना नहीं थी। इससे पहले बहुत सारे देश ट्राई कर चुके हैं, जैसे जापान, ब्रिटेन और सारे देश है जो कि ट्राई कर चुके हैं। मैगलेव ट्रेन जापान, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया में चलता भी है दोस्तों, पर उसकी स्पीड इतना नहीं है जितना चीन ने दुनिया को चौंकाया है। यानी चौंकाने वाले कारनामा दोस्तों चीन ही कर सकता है। यानी चीन किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट करने में नंबर 1 है दोस्तों, और इसकी स्पीड देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है, जो कि ये कारनामा चीन ने फिलहाल में किया है। मैगलेव ट्रेन बनाकर चीन ने पूरा दुनिया को चौंका दिया है दोस्तों। इससे ये सिद्ध होता है कि चाइना टेक्नोलॉजी में दोस्तों कितना आगे है। दोस्तों, मैगलेव ट्रेन आखिर 623 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी कैसे, इसके बारे में क्या स्पेशल है, अगर दोस्तों इस पर हम डिटेल्स बताएं तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैगलेव ट्रेन जब चलेगी तो उसके लिए जो पटरी बनाया जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल जो कि मैग्नेट है उसी का कंसेप्ट बनाया जाएगा, जिससे दोस्तों क्या होगा, तो आकर्षण बल जो लगता है उस पर ना के बराबर लगेगा, जिससे मैग्नेट में ट्रेन जैसे कि उड़ती हुई नजर आएगी। मैग्नेट के पटरी पर ट्रेन उड़ती हुई नजर आएगी, जिसका स्पीड लगभग 623 किलोमीटर है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर और पटरी और जो भी इसका व्यवस्था होगा सब अलग होगा, इन सारे ट्रेनों से अलग होगा, जो कि एक मैग्नेट पटरी बनेगी जिस पर ट्रेन लगभग उड़ती हुई नजर आएगी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल ना मात्रा के होगा कहे तो, और उससे ट्रेन का स्पीड काफ़ी हाई स्पीड होगा दोस्तों, जो कि आप 623 किलोमीटर देखते हैं, ये भविष्य में बढ़ भी सकता है दोस्तों। तो यहाँ इस स्पीड के कारण चीन ने अपने कुछ इम्पोर्टेंट शहर को जोड़ने का प्रयास करेगा, जिससे कुछ लोगों के पास टाइम की कीमत होती है, यानी कहे तो जिसके पास टाइम का बहुत महत्व होता है, जो कि टाइमली आदमी है, वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और चीन अपना महत्वपूर्ण शहरों का जोड़ने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों ये हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग भी ये कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि मैगलेव ट्रेन भारत में भी देखने को मिलेगी। बुलेट के बाद हम लोग का सपना होगा मैगलेव ट्रेन हमारे यहाँ भी दोस्तों देखने को मिले, जिससे हमारे यहाँ जो भी लोग यानी टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनके पास टाइम की बहुत महत्व है, उनके लिए ये काफ़ी बड़ा योगदान होगा दोस्तों। उस ट्रेन के देश में आ जाने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा, जिससे कि भारत के हित में होगा। तो दोस्तों आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो दोस्तों बहुत जल्दी हमारे देश में भी मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन होगा। बुलेट के बाद हम लोग उसी पर नज़र रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। चलिए तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।